सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज आपकी पेंशन आपके खाते में आएगी, एक बार जरूर करें चेक क्यों। और मैं बात करूंगा अब डीए डीआर के फॉर्मूले में 7 बदलाव का प्रपोजल रखा गया है और 8वें वेतन आयोग से गुहार की गई है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए वास्तविक आय को सुरक्षित करने के लिए ये मांगे हैं जरूरी। और 8वें वेतन आयोग का आगे क्या है प्रोग्राम, और साथ ही मैं बात करूंगा अच्छे दिन कब आए कब गए, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कर रही है समीक्षा। और जब आप भगवान को पुकारते हो तो भगवान आपकी जान बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए सेना भेजती है, और यह है जीता जागता उदाहरण। आइए दोस्तों खबर करते विस्तार से। सबसे पहले आज 29 मई है और 11 से 12 बजे तक आप अपने खाते को चेक कर लें। यदि आपके पास मैसेज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप अपने क्रेडिट बैलेंस को चेक करके यकीन करें कि आपकी पेंशन आपके खाते में आ गई है और जितनी पेंशन आपकी बन रही है 60% डीए के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं 7 बड़े बदलाव की जो मांग की जा रही है उसके ऊपर आता हूं। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो दैनिक जागरण की बड़ी खबर है कि एनसीजेसीएम स्टाफ साई ने 8वें वेतन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप डीए डीआर के कैलकुलेशन में बदलाव कीजिए। उन्होंने कहा है संभवतः महंगाई भत्ता, महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उनकी सैलरी को सुरक्षित और पेंशन को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया ताकि बढ़ती हुई महंगाई में आप अपनी वास्तविक आय को सुरक्षित रख सके। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं मुद्रास्फीति के, उसके हिसाब से आपको डीए डीआर मिलना चाहिए, जैसा कि अभी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, कौन से बदलाव चाहिए? उन्होंने सबसे पहले कहा है कि डीए कैलकुलेशन सिस्टम में बदलाव के साथ साथ समय औसत महंगाई दर का जो डेटा है वो 12 महीने का एवरेज लिया जाता है, यानी पिछले मई से अभी तक मई का लिया जाएगा जब आपके मंथली आंकड़े निकलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये पिछले 6 महीने के आंकड़े लिए जाए और उनका एवरेज कर करके आप जो मंथली रिपोर्ट निकालते हैं उसमें शामिल किया जाए। इससे वास्तविक महंगाई का एवरेज होगा। एक साल पहले क्या होता है, इससे वर्तमान जो महंगाई बढ़ रही है उस पर असर डालता है और कम होता है संभवतः। दूसरी बात कहा है कि बास्केट में बदलाव कीजिए। कर्मचारियों के लिए जो जरूरत है, यानी आपका खाना की, घर की, शिक्षा, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, इनको बास्केट में वेटेज डालिए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की जो जरूरत है उसको मंथली पूरा हो सके। पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन की वापसी कहा है। उन्होंने कहा पहले पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन होता था, वो अभी बंद कर दिया है। डीए को नीचे की तरफ राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जैसे ही डीए कैलकुलेशन हमारा माना कि 5.5 है तो आप उसको 5 कर देते हो, और हद तो तब हो गई जब मेरा 5.99% डीए बढ़ रहा है, यानी 0.1 कम है 6% में, लेकिन आप 5% ही बढ़ाते हो, यानी 1% खा जाते हो। इसके ऊपर भी बात की और कहा है कि जो सर्वे आपके आते हैं वो आपको मार्केट प्राइस लेना चाहिए, न कि होलसेल, जहां कंट्रोल प्राइस लेते हो आप। और जब उन्होंने कहा है कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति सामान मार्केट से खरीदता है तो आप मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो करनी चाहिए। उसके बाद कहा है 25% जैसे ही डीए हो जाता है उसको मर्ज कर देना चाहिए। पहले 50% की बात थी, जैसा आप संभवतः आप देख सकते हो कि बेसिक आपकी पे पेंशन बढ़ रही है, इस तरह डीए का लगातार कम हो रहा है। जैसे कि पहले पे कमीशन 6th में 125% तक गया था, 7वें में आपने देखा होगा 125% गया था और 8वें में 60% तक जा रहा है। तो आप समझ सकते हो आगे आने वाले भी आप समय में आप दे सकते हो 40 से 50% रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि 25% के बाद डीए को मर्ज करो और ऑटोमेटिक अलाउंसों के साथ डी लिंक करो। उन्होंने कहा अलाउंसेस भी उस हिसाब से बढ़ने चाहिए। तो ये 7 मांगे ये प्रस्तावित हैं जो कि एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने रखी है। अभी ये सरकार के पास रिकमेंडेशन जाएगी, आखिर क्या मिलता है जवाब। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर 8th पे सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर 26 मई 2026 को एक लेटर निकाला है और यहां पर डिप्टी सेक्रेटरी ने दिया है। द 8th सेंट्रल पे कमीशन सेल विजिटिंग भुवनेश्वर उड़ीसा ऑन 6 to 7 जुलाई 2026। कंसर्न स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज एसोसिएशन, यूनियन यू आर desire interacting with the commission at Bhubaneswar may kindly submit their request seeking an appointment with the commission। उन्होंने कहा है
यानी पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों से भुवनेश्वर में मुलाकात करेगा 6 और 7 जुलाई को। यदि कोई भी स्टेक होल्डर उनसे बात करना चाहता है तो अपॉइंटमेंट पहले लीजिए। अपॉइंटमेंट का उन्होंने नीचे लिंक दे दिया है। 15 जून से पहले आपने अपॉइंटमेंट लेना है फॉर सबमिट मेमोरेंडम कमीशंस वेबसाइट्स, और जो आपने बातचीत करना है उसका मेमोरेंडम भी इस साइट पर अपलोड कर देना। प्लीज नोट दैट द कमीशन शैल बी होल्डिंग सेपरेट मीटिंग एट सिटीज एंड अदर स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड ड्यू टू कोर्स। तो दोस्तों, लगातार 8वें वेतन आयोग अपनी मीटिंग कर रहा है और उनका जो तरीका है वो बहुत शानदार है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अच्छे दिन के। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो ये कांग्रेस की नेता है और क्या कह रहे हैं कि अच्छे दिन कब आए कब चले गए। यानी ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तब प्रधानमंत्री जी पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है रुपया डॉलर के मुकाबले अब तो 95, 96 पहुंच गया। तब वो क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं। आखिर अच्छे दिन का वादा करने वाले तो ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए। महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए, सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप ये गाना उन्होंने बनाया सुन सकते हो। अब अंततः मैं कहूंगा, यानी जब आप ईश्वर को पुकारोगे और ईश्वर अपना देवदूत बनाकर भेजती है, वो है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, और जिसके लिए एक सैल्यूट बनता है। और वहां पर आप जैसे तो कर्नल SS नेगी की अगुवाई में और जिस तरीके से गुलमर्ग में हवा में कितने जो आपके टूरिस्ट हैं वो अटके थे और उनकी जान सलामती के लिए सेना का जो डेडिकेशन है, सेना का समर्पण है, सेना के काम करने का तरीका, सेना का व्यवहार है, सेना का पेशेंस है, वो काबिल तारीफ है। इसलिए हमारे जनरल सतीश द्वा साहब हो, मेजर जनरल हो, सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी है, जहां पर आप वेदर कंडीशन देख सकते हो, हालात देख सकते हो, फिर भी अपना यानी जी जान लगा करके उनको सुरक्षित किया। यही है खासियत हमारी भारतीय सेना की। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। लोड दे दो, पूरा लोड दे दो, आराम से डबली लगनी है। नहीं सर, सब अच्छा रहता बेटा।